बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, प्याज, मोटे अनाज और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सुस्ती के साथ हुआ चने का कारोबार। जलगांव मंडी में 50 रुपए टूटकर 4,500 रुपए के भाव पर बिका चना। बात यहां पर चने के बाजार की ही कर लेते हैं। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को चने के बाजार में सुस्ती देखने को मिली। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में चने के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि शिमोगा और लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर भाव में स्थिरता नजर आई। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। सोमवार को चने का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक कर्नाटक की शिमोगा मंडी में चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां 18 मार्च को इसका भाव रहा 5,750 रुपए, जो कि 20 मार्च को बिना किसी बदलाव के 5,750 रुपए पर टिका रहा। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 18 मार्च को चने का भाव रहा 4,550 रुपए, जो कि 20 मार्च को 50 रुपए टूटकर 4,500 रुपए पर आ गया। राज्य की मुंबई मंडी में सोमवार को चने का कारोबार 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 20 मार्च को चने के सौदे 4,650 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान चने की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहां दोनों दिन यानी 18 और 20 मार्च को चना 5,670 रुपए के स्थिर भाव पर बिका। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 2,78,10,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,73,02,000 टन रही थी। तो देखा अभी आपने चने के बाजार का हाल। अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो इसकी जानकारी भी आपने हासिल की। आगे की परिस्थितियों का जायजा ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। हम आपसे यहाँ पर चने के बाजार का हाल जानना चाहेंगे। जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं इसके बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह में हमें मिला जुला रुख ही देखने को मिला है। ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा है कि आवक में सुस्ती बनी रही है और कुछ मंडियों के अंदर जो है नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर जो है इसकी मांग में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। यही एक मुख्य वजह रही है कि इसके अंदर हमें नरमी के साथ सौदे आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्च अप्रैल का सीजन बीतेगा और फ्रेश क्रॉप जब बाजार के अंदर आएगी तब यहाँ से हमें थोड़ी सी भावों में स्थिरता दिखेगी और भाव फिर से जो है तेजी की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो आगे इसमें थोड़ा स्थिरता का माहौल ही अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास अभी स्टॉक रखा हुआ है उन्हें आप सलाह क्या देंगे?
बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं चने में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। हालांकि मार्च अप्रैल के बाद हो सकता है हमें इसमें थोड़ी सी तेजी आते हुए दिखाई दे और बाजार हमें यहाँ से सुधरता हुआ दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पे मैं 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी का अनुमान लगा रहा हूँ। बिल्कुल, तो किसान जो हैं हाल फिलहाल में मंडियों में निगरानी बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा दबाव बना रह सकता है जब नई उपज मंडियों में पहुंचेगी बिकवाली के लिए। इसके साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल हम आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। लासलगांव मंडी में 1000 रुपए के स्थिर भाव पर बिकी प्याज। गाजियाबाद मंडी में 10 रुपए की चमक के बाद 1350 रुपए हुआ बाजार भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में 30,000 रुपए रहा जीरे का बाजार भाव। विजयनगर मंडी में 25,080 रुपए पर हुए सौदे। आइए बात करते हैं प्याज के बाजार की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे मामूली बदलाव के साथ हुए। धौराजी और गाजियाबाद मंडी का यहां जिक्र किया जाए तो यहां पर हल्की मजबूती देखने को मिली। वहीं लासलगांव और गढ़शंकर मंडी में प्याज के सौदे स्थिर भाव पर हुए। प्याज के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो धोराजी और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में मामूली बढ़त दर्ज हुई, जबकि लासलगांव और गढ़शंकर मंडी में प्याज का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 18 मार्च को प्याज का भाव रहा 430 रुपए, जो कि 20 मार्च को 75 रुपए बढ़कर 505 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहां 18 मार्च को प्याज का भाव रहा 1000 रुपए, जो कि 20 मार्च को 1000 रुपए पर टिका रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 18 और 20 मार्च को प्याज का भाव 1000 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 18 मार्च को प्याज का भाव रहा 1340 रुपए, जो कि 20 मार्च को 10 रुपए चढ़कर 1350 रुपए हो गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो देखिए, प्याज की उपज में इस बार बम्पर इजाफा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा इसके बाजार भाव पर। हाल फिलहाल की बात करें तो मामूली सा बदलाव देखने को मिल रहा है बाजार भाव में। हमारे किसान सतर्क रहें, आप निगरानी बनाकर चलें। हाल फिलहाल में जहां अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, जहां मजबूती का दौर बना हुआ है, आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बात हो गई प्याज के बाजार भाव की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सरसों का हाल आपको बताते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,600 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी की बात करेंगे, सौदे हुए 4,800 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे हुए 5,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सौदे हुए 5,610 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सरसों का हाल आपने जाना, अब बुलेटिन में बात अमरूद के बाजार भाव की। हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करेंगे, अमरूद का बाजार भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सौदे हुए 5,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। और यहीं की कांगड़ा मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे हुए 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में देख सकते हैं आप, भाव रहा 1,860 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अमरूद के बाद अब बारी आती है संतरे के बाजार भाव का हाल जानने की।
हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में संतरे का बाजार भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ बिकवाली हुई 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 3,950 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने संतरे के बाजार भाव के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरा की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। अगर इसके बाजार भाव पर नजर डालते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को एक मार्कनेट के अनुसार मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरा बिका 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,040 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब हम बात करते हैं मोटे अनाज की पैदावार की। तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने बाजरे के बाजार भाव का हाल देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बना हुआ है। और मोटे अनाज के बाजार की हम बात करते हैं तो इसमें मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पर पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है, मांग भी अच्छी बनी हुई है। तो ऐसे में इसका जो बाजार है वो अच्छे स्तर पर ही बना हुआ है। बाजरे की हमने मोटे अनाज के अंतर्गत बात कर ली, अब आपको ज्वार के बाजार का हाल बता देते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात अगर हम इसके भाव की करते हैं तो एगमार्कनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,600 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 3,181 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब हम बात करते हैं रबी ज्वार की बुआई की। तो इस साल इसमें कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के पहले अनुमान के अनुसार बता दें आपको कि रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की जो खेती है वो 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। वहीं अगर हम बात ज्वार की पैदावार की करते हैं तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान
ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन की रही थी। तो ज्वार का हाल भी आपने जान लिया। अगर हम पैदावार की बात करते हैं, बुआई की बात करते हैं, सभी आंकड़े आपने जाने। आगे की संभावनाएं जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, ज्वार के बाजार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर जो है आवक है वो बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके उत्पादन को भी हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इसके उत्पादन में है अच्छा सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग में अच्छी खासी इजाफा हमें देखने को मिला है। लगभग 7 से 10% तक जो है इसके मांग में हमें इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी को भी देखते हैं तो उसका भी इसे लगातार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए अच्छा जो माहौल है वो बना हुआ है, मांग अच्छी बनी हुई है, हम कह सकते हैं बाजार भाव अच्छे स्तर पर हैं। ऐसी ही परिस्थितियां हम आगे भी देख सकते हैं। तो किसान क्या करें ऐसे में साहिल जी, उन्हें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। मार्च अप्रैल में हो सकता है कि हमें इसके अंदर एक 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमें 200 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी इसमें आ सकती है। बिल्कुल, तो देखिए मार्च और अप्रैल में यहाँ पर अनुमानित है कि तेजी हो सकती है। तो किसान धीरे धीरे करके ही बिकवाली करें और साथ ही साथ मंडियों में निगरानी बनाना ना भूलें। तो बात हो गई ज्वार की, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं में रागी के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सुस्त बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो कर्नाटक की शिमोगा मंडी में रागी का बाजार भाव रहा 3,850 रुपए प्रति क्विंटल। केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बात करते हैं हम रागी की बुआई की, तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। अब बात करते हैं हम रागी की पैदावार की, तो आपको जानकारी दें कि इस साल खरीफ रागी की जो पैदावार है बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। तो रागी का हाल आपने जान लिया, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि वक्त हो चला है बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में जानते हैं अनार के बाजार भाव का हाल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अनार के सौदे हुए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल।
उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 5,980 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अनार के बाद अब बारी आती है शिमला मिर्च के बाजार भाव का हाल जानने की। केरल की अंचल मंडी में शिमला मिर्च की जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी की बात की जाए तो यहां बिकवाली हुई 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में हाल रहा 2,440 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, इस स्तर पर बिकवाली हुई है शिमला मिर्च की अलग अलग मंडियों में। बात करते हैं अब जीरे के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात करते हैं इसके बाजार भाव की तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 30,000 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की हलवद मंडी में सौदे हुए 31,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी बाजार भाव रहा 31,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करें, यहां पर बिकवाली हुई 25,080 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं अगर हम इसके निर्यात की बात करते हैं तो साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का जो निर्यात है 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का जो निर्यात है 2,16,996 टन पर आ गया। तो जीरे के बाजार का हाल आपने जाना, इस पर भी हम जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, जीरे के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरो के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो जीरे की जो पैदावार है इस वर्ष कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घरेलू स्तर पर भी हम देखते हैं तो इसकी मांग में लगभग जो है 5 से 7% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके निर्यात में जो है प्रभाव पड़ा है। लगभग 7 से 10% तक जो है इसके निर्यात में कमी देखने को मिली है। लेकिन जीरा एक महत्वपूर्ण कमोडिटी है और अरब कंट्रीज के अंदर भारतीय जीरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। मार्च अप्रैल के बाद हो सकता है कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्थिरता आते हुए दिखाई दे, निर्यात के अंदर भी सुधार आता हुआ दिखाई दे। इसलिए मैं जीरे के अंदर किसान भाई बहनों को तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो तेजी में ही बने रहें। तो अभी बिकवाली करके चलना सही रहेगा, थोड़ा सा इंतजार करके ही चलें? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित है। बिल्कुल, तो साहिल जी, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी जान लिया जीरे का हाल। अब बढ़ते हैं आगे, गोभी के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में गोभी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 600 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सौदे हुए 1,010 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने जाना गोभी के बाजार भाव का हाल और इसी के साथ अलग अलग जिन्सों की जानकारी भी हासिल की। इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।